I'm glad a lot of you are here on time. तो हम start कर लेते हैं and I just want to ask कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आप सबको? You can just chat में आप भेज दें. Just let me know if okay, awesome. अच्छा तो first of all हम थोड़ा सा मैं अपना intro देती हूँ. I'm Farzeen Sana और मेरे colleague है मेरे साथ and हम दोनों ने mostly it was his initiative. We started this page last year during corona जब वो quarantine शुरू हो गया था and unfortunately इस साल भी उसी तरह के हालात हो चुके हैं दोबारा से. It's like a repetitive cycle for some reason. तो हमने शुरू किया था to facilitate our classmates and ourselves to study because final year की जो study है वो आप जब वार्ड्स और क्लिनिकल स्टडी जो है आप ऑनलाइन ले जाते हो तो उसका एक डिफरेंट डायमेंशन आपके पास आता है. ठीक है, तो हम लोग पहला वो बैच है जिसने समहाउ ऑनलाइन क्लिनिकल किया एंड सो वी वांट टू कंटिन्यू दिस एफर्ट इंशाल्लाह और आप लोग की भी हम हेल्प करना चाहते हैं इस रिगार्ड में. प्लीज आप अपना माइक बंद कर लें महानूर. All right, so first of all, this was our small introduction. Page का नाम Medico's Republic है, ठीक है, और YouTube channel का भी यही नाम है. We have a bunch of different resources. Facebook के ऊपर there's a whole range of resources. आप हमारे Facebook का group join कर सकते हैं. There's a page as well. And then we have our resources on Google Drive. ठीक है, तो Google Drive का लिंक वो Facebook पे भी शेयर हुआ था और वो WhatsApp के ग्रुप्स वगैरह में भी हमने डिस्पर्स किया था. We can give it to you guys again. ठीक है, तो वो जो Google Drive है आपने उस फोल्डर को ना अपने फेवरेट्स में वो कर लेना सेव एंड उसके ऊपर सारी रिसोर्सेज ना फोल्डर्स में सब हुआ है. मतलब बुक्स हैं और पास पेपर्स हैं और a bunch of different stuff. ठीक है, तो वो आप सेव कर लें तो फिर इंशाल्लाह आपको बार बार किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप उस फोल्डर में जाएं, आपको जो चाहिए आप खोलें और उसमें से वो निकल आएगा. ठीक है, उसके अलावा we have WhatsApp के ग्रुप्स हमने बनाए थे. It's like a support group as well as like a question bank kind of thing. तो हम एक दूसरे से questions भी उस पर पूछते थे, हम अपने मसले मसाइल भी डिस्कस करते थे कुछ. और उसके अलावा टेलीग्राम पे भी ग्रुप है. ठीक है, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस भी शेयर होते थे और रोज की जो डिफरेंट चीजें हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा किसी टॉपिक में से वो पूछ लिया किसी से. So that was there as well. And then we had, I think I've covered all of it. We have a page on Facebook, Google Drive है, WhatsApp groups हैं, हमारे Telegram पे groups हैं, and then at the end, of course, the YouTube channel. उसके ऊपर there's a bunch of different lectures and different sessions जो हमने वो upload किए हैं. ठीक है, तो फुल सीरीज है, गायनी ऑब्स की सीरीज है, सर्जरी की और मेडिसिन की. तो देयर्स अ लॉट ऑफ, मतलब आपके पास पढ़ाई करने के लिए जो सारा मटेरियल है ना वो आपके पास ये है. ठीक है, अवेलेबल है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट. तो यू कैन जस्ट गो टू द यूट्यूब चैनल, यू कैन वॉच दोस वीडियोस या आप कुछ भी, मतलब आपने अगर पढ़ना है ना तो वो अब आपके ऊपर है कि आपको उसको कैसे लेके चलना है. ठीक है, और उसके अलावा the work that we're going to continue over here is that हम आपको गाइडेंस भी देंगे कि कैसे पढ़ना है इंशाल्लाह. और अगर साथ साथ if you guys want कि हम सेशंस रखें तो फिर आप हमें प्लीज let us know. ठीक है, यूट्यूब चैनल का भी टाइटल मेडिकोस रिपब्लिक ही है, just like the way it's spelled here. ठीक है, if you guys want कि हम सेशन रखें तो आप हमें बताएं तो फिर we can go over a few topics as well ताकि आपकी जरा फ्लो हो और जैसे बंदे का टाइम टेबल भी जरा सेट हो जाता है ना. जरा बंदे की वो होती है कि नहीं आज मैंने फलाने दिन 10 बजे सेशन अटेंड करना है तो फिर वो टॉपिक उसका कवर हो जाता है. फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ सब्जेक्ट्स के हैं तो वो भी हम कवर कर सकते हैं. सो जस्ट लेट अस नो. ठीक है, कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए और what you guys want to start with studying, so we can start those two as well. ठीक है, तो this was like an introduction. So let me just get into OBS and gynae guidelines because that's what's more pertaining to me. Link to Telegram and WhatsApp group, inshallah वो भी हम भेज देंगे. ठीक है. Right. So when it comes to the study guidelines for gynae and OBS, जो बेसिक बुक्स हमारे पास है वो 10 टीचर्स हैं. ठीक है, अब 10 टीचर्स हर किसी को सूट नहीं करती. मतलब मोस्ट लोग जो हैं वो 10 टीचर्स अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसको अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं.
लेकिन उसके अलावा भी बुक्स हैं. देयर इज इरफान मसूद विच इज़ अ शॉर्ट फॉर्म. तो उसका ये है कि उसके अंदर टॉपिक वाइज कुछ चीज़ें हैं. उसके अलावा सिर्फ कुछ सेलेक्ट टॉपिक्स जो हैं हमने करने हैं अरशद चौहान से. ठीक है. फॉर एग्जांपल देयर इज द फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी. वो बिकॉज अभी आपके पास काफ़ी टाइम है तो आप इजीली उसको अरशद चौहान से कवर कर सकते हो. उसके अलावा वी हैव लाइक एनीमिया इन प्रेगनेंसी और जेस्टेशनल डायबिटीज. और इस साल हमारा प्रॉफ में उसकी फिजियोलॉजी का क्वेश्चन भी आया था. ठीक है. जेस्टेशनल डायबिटीज की. तो अगर वो अरशद चौहान से की जाए तो उसमें अच्छा आपको कवर हो जाएगा. ठीक है ना. तो दिस इज जस्ट फॉर गायनी. तो अगर आपने बुक्स लेनी है तो आप मेरी तरफ से सिर्फ या 10 टीचर्स लें, गायनी की 10 टीचर और ऑब्स की 10 टीचर, और बाकी आपको पीडीएफ में इजीली मिल जाएगा. ठीक है. आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है. एंड एज ऑलवेज पूरी फाइनल ईयर में पास्ट पेपर्स लाजमी है. ठीक है. पास्ट पेपर्स के लिए I had was key to UHS, and I would highly like discourage that book क्योंकि उसकी वजह से मैंने बहुत स्ट्रगल किया पर्सनली. मेरी फ्रेंड के साथ के पास फर्स्ट एड थी, वो बहुत अच्छी मतलब मुझे लगी. तो हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है. गो टू द बुक स्टोर एंड ओपन द पास्ट पेपर बुक एंड लुक एट इट कि आपको क्या पसंद है. बट आई पर्सनली वुड सजेस्ट के फर्स्ट एड बेहतर बुक है इन दिस रिगार्ड. So this was just for gynae and obs. So over to you for the rest of the subjects. अस्सलाम वालेकुम. आवाज़ ठीक आ रही है? Walaikum salam. Yep. अच्छा, ये लिंक का पूछा हुआ है किसी ने ना, तो टेलीग्राम का तो ओपन लिंक है, उसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है. और व्हाट्सएप ग्रुप के लिए हम लोगों ने एक फॉर्म बनाया हुआ है, उस फॉर्म को फिलअप कर लो तो आपको जो है वो खुद ही ऐड कर लेंगे कोई भी टीम में से. ठीक है. मेरा नाम अब्दुल्ला है और QMC वाले जो बॉयज़ हैं वो तो जानते होंगे. और हम दोनों ने ही अभी जो है वो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स दिए हैं और हम वेट कर रहे हैं अपने रिज़ल्ट का. तो हमारे लिए दुआ करनी है आप सब ने. और बाकी हमारी जो टीम है उसमें 2 लोग और भी हैं जो सीनियर्स हैं, वो प्लैब ग्रुप चला रहे हैं. उन्होंने अभी भी प्लैब 2 पास किया है, तो वो यूके का जो टेस्ट होता है तो वो वहाँ पे जो है अभी जॉब सीख कर रहे हैं. तो हम 4 लोग जो हैं वो टोटल टीम में हैं. थैंक यू अबीरा. अच्छा, आगे हमने बुक्स की बात करनी है अभी. तो गायनी और ऑप्स का तो आपको पता लग गया. 2 10 टीचर्स आप या तो चॉइस है आपके पास, या आप इरफान मसूद ले रहे हो. और डेविडसन जो मेडिसिन है उसके लिए जो है वो आपने डेविडसन लेनी है, उसमें जो है वो स्टेप अप है. ठीक है. अगर आपने पहले 4th ईयर में पैथोमा पढ़ी थी, यानी अगर आप उस तरह हेडिंग्स में और पॉइंट फॉर्म में पढ़ना चाहते हो, तो जिस तरह पैथोमा में था, तो उस वो वाली फॉर्म में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप स्टेप अप लो. और अगर आप गाइटन टाइप बंदे हो, गाइटन आपने पढ़ी थी, रॉबिन्स आपने पढ़ी थी, उस तरह की चीज़ें आपने पढ़ी हैं, बुक्स पढ़ी हैं, तो फिर आप डेविडसन लो. और कुछ लोग जो जिनका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो ये करते हैं कि स्टेप अप पढ़ते हैं वैसे वो, और एंड पे आकर वो जो है वो डेविडसन के टेबल्स जो होते हैं वो साथ देख लेते हैं पीडीएफ में से, या अगर उन्होंने बुक रखी होती है उसमें से. कैप्लान जो है वो जो स्टेप 2 सीके की कैप्लान है वो बहुत जो है ना शॉर्ट है. उसके अंदर अच्छी है, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी दी हुई है उसके अंदर, लेकिन उसमें आपकी फाइनल ईयर की चीज़ें पूरी नहीं होती जो आपके एग्जाम्स में आती हैं या वाइवा में पूछी जाती हैं, ऑस्पी और वाइवा में. तो उससे आपका पूरा नहीं होगा. ठीक है. उसको आप एज अ एडिशनल सोर्स यूज़ कर सकते हो साथ में, लेकिन वो पूरी की पूरी सिर्फ वही करोगे तो आपका कंप्लीट नहीं होगा सिलेबस. मेडिसिन के लिहाज से हाँ, एज अ कॉम्बिनेशन विद डेविडसन फिर तो बेस्ट है. तो कैप्लान. इनाम दानिश मैंने पढ़ी नहीं है, नाम में से किसी ने पढ़ी थी तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता. इरफान मसूद पढ़ी थी कुछ लोगों ने, तो उनके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं. उसमें भी जिस तरह गायनी के इरफान मसूद जो है उसमें जिस तरह हेडिंग्स बनाई हुई है 10 टीचर्स की, उसी तरह जो है वो डेविडसन की बिल्कुल जो है वो कॉपी करके उसने जो है वो कॉपी तो नहीं, मतलब उसकी जो हेडिंग्स फॉर्म में जो है वो उन्होंने इरफान मसूद में लिखा हुआ है. तो इरफान मसूद भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने जो की थी वो मैंने स्टेप अप की थी और साथ मैंने उसके डेविडसन के टेबल्स किए थे. ठीक है. और कुछ टॉपिक्स डेविडसन से भी किए थे, लेकिन और अगर आप सिर्फ डेविडसन पढ़े हो तो उसके साथ आपको एडिशनल कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ डेविडसन पढ़ो, टेबल्स अच्छे से करो, उसके कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है. हाँ, साइकेट्री के लिए कुछ लोगों को डेविडसन की साइकेट्री वाला चैप्टर जो है वो समझ नहीं आता. उसके लिए कुमार मेडिसिन है एक, उसमें से सिर्फ आपने साइकेट्री करनी है और उसका पीडीएफ अवेलेबल है, वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे. बुक आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, वो FCPS लेवल की, PG लेवल की बुक है वो, तो वो भी आपकी हो जाएगी. और मेडिसिन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है?
हाँ, इसकी क्लिनिकल के लिए आपने क्या करना है, मेडिसिन के क्लिनिकल के लिए आपने जो है वो लेनी है बेड साइड, ठीक है। मोस्टली कॉलेजेस में जो है वो जो शबीर नासिर साहब की है बेड साइड, वो लेनी है। और उसमें बहुत अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है, उसने सिस्टम वाइज कवर किया हुआ है सब कुछ, उसमें जो भी आपकी ऑस्पी के लिए रिक्वायर्ड होता है वाइवा के लिए, वो सब कुछ उसमें है। साथ अगर आप एडिशनल कुछ लेना चाहते हो तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बुक है एक, सेम ऑथर की जिन्होंने बेड साइड लिखी है, वो आप ले सकते हो। बाकी एक यूसुफ बुक आती है रेड कलर की, छोटी सी बुक है, मेरे पास शायद ये पड़ी भी हुई है यहाँ, ये वाली बुक है। ये भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस की है मेडिसिन से रिलेटेड, ठीक है। ये आपको इसमें आई थिंक इन्वर्टेड नज़र आ रहा होगा, डायग्नोस्टिक अप्रोच टू हिस्ट्री टेकिंग बाय मोहम्मद यूसुफ। तो इसमें अच्छे जो है वो डिफरेंशियल दिए हुए हैं, तो ये भी आप साथ पढ़ सकते हो। लेकिन ये तब आप पढ़ सकोगे जब आप जो है साथ क्लिनिकल ले रहे हो, अपने रोटेशन में हो। यानी आजकल तो आपके सिर्फ ऑनलाइन चल रहे होंगे, कहीं पे फिजिकल क्लासेस हो रही हैं किसी कॉलेज में? मुश्किल ही है। अच्छा, दूसरा सर्जरी के मेडिसिन से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है? नो। ओके, सर्जरी के लिए आपने क्या करना है, सर्जरी के लिए बिल्कुल भी जो है, हाँ वो मैं बताता हूँ। सर्जरी में जो है आपने डोगर करनी है सिर्फ और सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना। अगर आप बहुत पढ़ने वाले बच्चे हो, बहुत डिस्टिंक्शन आ जाती है डोगर से भी आराम से, अगर आपने साथ रोटेशन बॉर्ड्स रोटेशन सही तरह लिए हुए हैं। हाँ, इफ़हामुल हक, क्या कह रहे हैं आप? सर मेडिसिन के क्लिनिकल के लिए आपने कौन सी बुक बताई है? बेड साइड बाय शबीर नासिर, ओके। ठीक है। अच्छा, उसके लिए आपने डोगरी करनी है सर्जरी के लिए, और उसमें जो बेले है ना उसका आपने पीडीएफ रख लेना है अपने पास। और अगर आप बहुत ही कोई एक्स्ट्रा सोर्सेज आपको चाहिए तो उसमें से आप समरी टेबल्स कर सकते हो, जो आपके एमसीक्यू पॉइंट्स हैं वो समरी टेबल से ऑलमोस्ट सारे कवर हो जाते हैं। बाकी बेले पढ़ने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है मेडिसिन में, इसमें सर्जरी में। बाकी जहाँ तक पीड्स की बात है, पीड्स में आपके पास दो चॉइसेस हैं। अगर आपने बिल्कुल जस्ट पास करनी है और बिल्कुल भी नहीं, मतलब अच्छे नंबर आ जाते हैं उससे, तो एक छोटी बुक है डॉक्टर अहमद हसन की, शायद आपने उनका पेज वगैरह भी लाइक किया हो, वार्ड मेट के नाम से उनका सारा सेटअप है। तो उस वो आप उनकी ले सकते हो। उसमें जो है ना शॉर्ट किया हुआ है, जिस तरह आप कह लो कि गाइटन थी ना उसमें साथ जो थी, फिरदौस थी, उस टाइप की है वो। या आप जो है फिर परवेज़ अकबर में करना आपने सिलेक्टिव है बिल्कुल, ये नहीं कि ए टू ज़ी आपने स्टार्ट कर देना है पहले चैप्टर से लेके एंड तक, ये इस तरह नहीं है। उसमें पीड्स के आपने सिलेक्टिव टॉपिक्स करने हैं, सिलेक्टिव डिजीज़ेज़ हैं जो आपके काम की हैं वो आपने करनी है। और वो परवेज़ अकबर में थोड़ी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो उसकी बिल्कुल उसमें फिगर्स हैं, परसेंटेजेस हैं, टेबल्स बने हुए हैं, इवन बच्चे की लेंथ, हाइट के, लेंथ के, हेड सर्कमफेरेंस के, ये चीज़ें भी एमसीक्यूज़ में आती हैं, वेट की। तो ये छोटी बुक्स में नहीं होंगी, लेकिन ये आपके एमसीक्यूज़ में आनी है। तो परवेज़ अकबर के अलावा आपके पास कोई अच्छी चॉइस है नहीं, अगर आप जो है वो अच्छे मार्क्स उसमें लेना चाहते हो। बाकी जो फाइनल ईयर है इसमें गायनी ऑब्स और पीड्स में जो है वो आराम से, अगर आप डिस्टिंक्शन लेने वाले बच्चे हो तो इन इन दो सब्जेक्ट्स में बड़े आराम से डिस्टिंक्शन आ जाती है। वाइवा में भी अच्छे मार्क्स देते हैं वो, और थ्योरी भी आपने एज़ कम्पेयर टू मेडिसिन और सर्जरी थोड़ा सिलेबस है इनका कवर हो जाता है। मार्क्स भी थोड़े से हैं, 200 मार्क्स हैं उसके, और पीड्स के, तो वो इजीली आपके 85% जो है उसमें आ सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, गायनी ऑब्स या सर्जरी से रिलेटेड? गायनी की 10 टीचर्स और इरफान मसूद बताइएगा उन्होंने, इनमें से एक लेनी है आपने, दोनों नहीं करनी। ठीक है, पास्ट पेपर्स बुक का पूछ रहे हैं। पास्ट पेपर्स बुक की टू यूएचएस आपने बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी। अगर आपको किसी सीनियर वगैरह से मिल जाती है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी न्यू ले रहे हो तो की टू यूएचएस बिल्कुल भी ना लो। उसमें काफ़ी अरसा हो गया, उन्होंने कोई करेक्शन उसकी नहीं की, नया एडिशन उसका नहीं आया, तो उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। वो फिर बाद में तंग होते रहते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में जो है वो उसकी पिक्चर्स आती रहती हैं कि इसका क्या आंसर है, इसका ये गलत है, इसका ये सही है, फिर उस पर डिस्कशन चलती है, टाइम वेस्ट होता है जस्ट। तो दो चॉइसेस हैं आपके पास, एक फर्स्ट एड है बाय हाफिज़ बिलाल, वो थोड़ी मोटी बुक है, उसमें डिफरेंट आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें भी जो है उन्होंने डाली हुई हैं, और
काफ़ी बस उसको मोटा किया हुआ है, ठीक है, पेजेस बढ़ाए हुए हैं उसके, लेकिन उसमें आंसर्स जो है ना, डायग्नोसिस जो है, बेसिकली डायग्नोसिस होता है आपका फाइनल ईयर में, तो वो ठीक है उसमें। दूसरी आपकी है गाइड टू यूएचएस। गाइड टू यूएचएस में शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है सब कुछ, और उसमें बहुत ज़्यादा लंबी बुक भी नहीं है वो, और उसमें डायग्नोसिस भी ठीक है। तो ये 2 बुक्स हैं, इसमें से आप जो भी, आपको जाके चेक कर लेना, इनके पीडीएफ भी शायद अवेलेबल होंगे, और जो देसी पीडीएफ होते हैं, पिक्चर्स लेके पीडीएफ बनाए होते हैं, तो वो भी अवेलेबल होंगे, वो पहले आप चेक कर लेना और फिर आप ले लेना, ठीक है। बाकी अपने सीनियर्स से पूछ लेना जिन्होंने जो है वो कौन कौन सी यूज़ किया। मैंने खुद जो है वो फर्स्ट एड यूज़ की थी, और उसमें मुझे एज सच कोई मसला नहीं हुआ था। 2-4 क्वेश्चंस हर चैप्टर में से कोई डायग्नोसिस गलत है, तो वो मैंने ग्रुप से देख के वो ठीक कर लिए थे हम लोगों ने मिलके। तो पास पेपर का ये है। अच्छा, क्लिनिकल, हाँ, क्लिनिकल सर्जरी का, सर्जरी की क्लिनिकल में आपने डोगर ऑस्पी लेनी है सिर्फ, उसके अलावा कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सिर्फ पास करना चाहते हो। अगर अच्छा आपने आगे भी सर्जरी में जाना है या सर्जरी को अच्छे तरीके से आप करना चाहते हो, तो साथ नॉर्मन ब्राउज आप ले लो। बस ये 2 बुक्स लेनी है आपने क्लिनिकल की। एंड पे पढ़नी डोगर ऑस्पी होती है सब ने, तो अच्छा ये है कि शुरू से आप वही लो। उसमें आपको लॉन्ग केसेस बनाए हुए हैं उन्होंने कि कौन कौन से लॉन्ग केसेस आ सकते हैं, शॉर्ट केसेस बनाए हुए हैं, सैम्पल हिस्ट्री तो नहीं, सैम्पल केस प्रेजेंटेशन उसके अंदर दी हुई है, तो वो चीज़ भी आपकी जो है उसमें आपको पता लग जाता है कि आपने प्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि शॉर्ट केस जो आता है आपका, उसमें आपने प्रेजेंटेशन ओरली बोल के बताना होता है, तो वहाँ पे फंस जाते हैं लोग। कर तो लेते हैं लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो इस तरह की सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं, इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, एक्सरेज, रेडियोलॉजी की सारी चीज़ें, सीटी स्कैन, कोलेंजियोग्राम्स, ये सब चीज़ें उसमें दी हुई हैं। तो डोगर ऑस्पी आप लो, और सर्जरी की क्लिनिकल की ऐसा ज़रूरत नहीं है कोई। हाँ, गायनी ऑप्सी क्लिनिकल के लिए उसमें चैप्टर दिए हुए हैं, और क्या नाम है, 10 टीचर्स जो है उसमें भी, इरफान मसूद में भी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन का अलग चैप्टर है। बाकी उसमें आप यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं, वहाँ से जो है ना आप बजाय इसके कोई बुक ले लो आप, बहुत एफसीपीएस लेवल की, कोई फ़ायदा नहीं है। आलिया बशीर है, ऑस्पी के लिए है वो, लेकिन मतलब हिस्ट्री और एग्जामिनेशन उसके अंदर नहीं है। तो आलिया बशीर का भी पीडीएफ अवेलेबल है, वो आप देखो पहले, अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है कि ऑस्पी के लिए ये लेनी है आपने, तो वो आप ले लो। और मेडिसिन के लिए मैं एक चीज़ भूल गया, इसकी ऑस्पी के लिए आनका है, एक आनका मेडिसिन, ठीक है, ओफान कैसर, उसके डॉक्टर अफान जो है उन्होंने लिखी है वो, तो उसका भी पीडीएफ है, वो भी आप देख लो, अगर आपको चाहिए हुई तो वो भी आप बाय कर सकते हो हार्ड फॉर्म में। और हाँ, गायनी आपसे क्लिनिकल की बात हो रही थी, वो उसके लिए चैनल है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ऑब्स गायनी एमसीक्यू डिस्कशन, चैनल का नेम ये है, बट उसमें जो है वो सारी एग्जामिनेशन की वीडियोस वगैरह सारा कुछ है। सर्जरी के लिए एस दास है, और मेडिसिन के लिए अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। हाँ, मैक्लियोड्स क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, लेकिन उसमें उस तरह से नहीं कवर हुआ हुआ जिस तरह स्टेप बाय स्टेप है, तो वो, लेकिन उससे आपको आइडिया हो जाता है कि कैसे आपने परफॉर्म करना। तो इस तरह फाइनल ईयर की हर चीज़ आपकी जो है ना, वो एग्जामिनेशन और हिस्ट्री जो है वो हर चीज़ यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। आपके अवार्ड्स अब नहीं हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, बहुत लॉस हो रहा होगा इसमें, लेकिन आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको क्यूएमसी की हद तक मैं आपको बता सकता हूँ, बिल्कुल उसी तरह एग्ज़ाम होंगे जैसे आज से पहले हो रहे थे, कोविड से पहले हो रहे थे जैसे। तो ये बिल्कुल भी ना सोचो कि अगर आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं और कभी जो है वो माइक बंद होता है टीचर्स का, कभी क्या मसले होते हैं, लेकिन वाइवा उन्होंने उसी तरह लेना है जिस तरह वो पहले लेते रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अम, नहीं, मेहनत तो हमें करनी पड़ी थी, लेकिन क्लिनिकल स्किल्स इस वजह से ठीक रह गए थे कि हम लोगों का 3rd ईयर और 4th ईयर में वार्ड हुआ था, और 3-4 महीने हमारा शुरू में मार्च तक, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 मंथ्स हमारा फाइनल ईयर के स्टार्ट में वार्ड हुए थे, तो उस वक्त ले लिए थे हमने थोड़े सही तरीके से, तो काम चल गया था। फिर सितंबर में भी 1 मंथ के लिए ओपन हुआ था, तो उसमें भी थोड़ा सीख लिया था, हमें पता था दोबारा शायद बंद हो जाए, तो इसलिए ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लिया था। आप में से कोई ऐसा है जिसने 3rd ईयर और 4th ईयर में मेडिसिन या सर्जरी के वार्ड लिए हों? कोई भी मुश्किल ही होगा। वाह, चलो, ये जो जिन लोगों ने लिए उनका फ़ायदा हो जाएगा। आप लोग जो है फिर जिनके नहीं हुए वो यूट्यूब की वीडियोस देखो, और होपफुली सिचुएशन बेटर हो जाएगी एंड ऑफ द ईयर तक, तो उसमें आपके शायद वार्ड स्टार्ट हो जाएं।
तो आप ऐसे अपना तैयारी रखो कि आपको थ्योरी में जो है वो फिर एंड पे जो है ना मेहनत ना करनी पड़े, आप अपनी क्लिनिकल पे सिर्फ जो है वो मेहनत करो। ठीक है, क्लिनिकल के लिए आपको चैनल्स जो हैं उनके लिंक्स जो है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा, सारे ये जो बता रहा हूँ मैं। और कोई क्वेश्चन? यस, स्टेप अप के साथ सिर्फ टेबल्स आपने करने हैं। गाइड टू एच फर्स्ट एड में आप खुद देख लो कौन सी बेटर है। मैंने फर्स्ट एड की थी तो मुझे तो वही अच्छी लगती है, लेकिन जिन्होंने गाइड टू एच की थी वो उसको बेस्ट कहते हैं, तो आप उसको देख लेना। आप शॉप पे जाओ, उसको कहो दोनों बुक सिखा दें, वो दोनों आपको खोल के आप एक एक पेज पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। ये ग्रुप हमने व्हाट्सएप पे बनाया हुआ है, इसके लिए जो है जहाँ से आपको जूम का लिंक सेंड किया था ना, उस जूम के लिंक के साथ एक फॉर्म का लिंक हमने सेंड किया था, गूगल फॉर्म था, वो आप फिलअप करो तो आपको ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में। सेशन 2016 टू 2021 के बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप हैं। डायग्नोसिस इन लॉन्ग केस, उसके बारे में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन क्या है पूरा? आई थिंक डायग्नोसिस लॉन्ग केस भी बड़ी दूर की बात है, लेकिन चलो डायग्नोसिस जो भी आप बनाओगे ना, आपने उसको डिफेंड करने की बात होती है। अगर आपने गलत भी डायग्नोसिस बनाया तो उस बात पे आप फेल नहीं होते, लेकिन अगर उसकी रीज़न आप गलत बताओगे, मैं आपको एग्जांपल क्या दूं, आपने अभी स्टार्ट भी शायद ना किया हो पढ़ना, तो डिफ़िकल्टी नहीं हुई थी, डायग्नोसिस पता होता है आपको पेशेंट का, अगर नहीं भी पता होगा तो आप वहाँ पे हाउस ऑफिसर्स होते हैं, पेशेंट खुद उसको पता होता है कि मेरा क्या डायग्नोसिस है, डायग्नोज आप कर लेते हो, जस्ट आपने उसकी रीज़न को डिफेंड करना होता है कि हिस्ट्री पे क्या पॉइंट्स थे, एग्जामिनेशन पे क्या पॉइंट्स थे जिसकी वजह से इसका ये डायग्नोसिस है, वो आप डिफेंड कर लेते हो, चाहे गलत डायग्नोसिस का भी वो डिफेंड कर लेते हो, बता देते हो, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। हाँ, पीड्स का कैसे करना है? पीड्स जो है वो आपने उसके चैप्टर्स भी सिलेक्टिव करने हैं और उन चैप्टर्स के अंदर सिलेक्टिव टॉपिक्स करने हैं। उन टॉपिक्स की लिस्ट हमारे पेज पे अवेलेबल है, वो दोबारा भी मैं जो है वो आप लोगों के ग्रुप में सेंड कर दूंगा और वो आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी आप लोग पीड से स्टार्ट ना करो, आप लोग मेडिसिन से स्टार्ट करो, क्योंकि जब आप मेडिसिन कवर कर लेते हो तो आपके एक तो फाइनल ईयर का आपको पता भी लग जाता है कि आपने क्या क्या पढ़ना है डिजीज़ का, और पीड्स भी के भी काफ़ी सारे टॉपिक्स का 50% कवर हो जाता है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी सेम होती है पीड्स की डिजीज़ की, इन्वेस्टिगेशन सेम होती है, ट्रीटमेंट में थोड़ा सा फ़र्क आता है, बच्चों की डोजेज़ वगैरह में चेंज होती हैं, वो आपने याद, बहुत सारे लोग डोजेस याद नहीं करते, ना होती हैं वो याद, मैंने खुद भी बहुत सिलेक्टिव डिजीज़ की थी वो जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो वो आपने ऐसे करना है। ठीक है, बाकी आपको टॉपिक्स की लिस्ट मिल जाएगी पीड्स के भी, और और क्या है बाकी। हाँ, और हम लोगों का जिसने हमारे साथ सेशन ज्वाइन करना वो हमें बता दे, तो मैसेज करके हम लोग जब भी कोई सेशन प्लान करेंगे तो हम आपको मैसेज वगैरह या ईमेल, अगर आप एड्रेस देते हो तो ईमेल कर देंगे आपको। ठीक है, कितने अरसे में कवर हो जाता है सिलेबस, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपका क्लिनिकल नॉलेज है, पहले आपने कभी वार्ड्स वगैरह लिए हैं, तो बहुत जल्दी कवर हो जाता है फाइनल ईयर का। फाइनल ईयर में बेसिकली उस तरह नहीं पढ़ना होता जिस तरह आप पहले 4 सालों में पढ़ते रहे हो। ठीक है, इसमें सेलेक्टिव डिजीज़ हैं, अगर आप एक दफ़ा पेशेंट देख लोगे तो आपके लिए बड़ा ईजी हो जाता है उसको कवर करना। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है वो यूट्यूब पे जाओ, जो भी डिजीज़ पढ़ोगे उसको यूट्यूब पे जाओ, उसका एक पेशेंट जो है उसका केस प्रेजेंटेशन या केस देख लो, वो आपको यूट्यूब पे या गूगल पे मिल जाती है, तो वो आप एक दफ़ा देख लो, आपको कभी भी नहीं भूलेगा देखा होगा। वरना आप अगर रट्टे मारना शुरू करोगे जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक किया, आई और ईएनटी के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स को, उनमें ज़्यादातर क्राइम करना था आपने, तो उसमें जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, बस होपफुली मैं तो यही दुआ करूँगा कि आपके वार्ड्स जो हैं वो ओपन हो जाए, अभी ये कोविड वगैरह थोड़ा कम हो जाए, ताकि आपका जो है वो लर्निंग का मौका मिले। और अब ये वाला जो साल है, अगर आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ा ना, फोर्थ ईयर तक आप मतलब एवरेज या बिलो एवरेज जिस थे, आप पास होते थे, चल करते थे, इधर उधर टाइम वेस्ट ये वो,
तो खैर है, कोई मसला नहीं है। जो फाइनल ईयर है इसमें आप जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ो। इंशाल्लाह आप हाउस जॉब भी अच्छे तरीके से आपकी चलेगी अगर आपने फाइनल अच्छे तरीके से किया होगा। पार्ट 1 भी हो जाएगा अगर आप कोई बाहर का टेस्ट देना चाहते हो, प्लैब वगैरह। यूएसएमएलई का टाइम तो अब मतलब नहीं है, पहले डिसाइड करके पहले देना था वो। लेकिन अगर अभी भी करना चाहते हो और प्लैब करना चाहते हो तो उसमें बड़ा फ़ायदा होगा आपको अगर आपने फाइनल ईयर अच्छी पढ़ी हुई है। हम लोगों का भी बता दूं मैं, प्लैब ग्रुप बना हुआ है फिलहाल, तो उसमें जो न्यू ओल्ड फाइनल ईयर है वो लोग हैं। लेकिन जब आप फाइनल ईयर कर लोगे तो अगर आप ज्वाइन करना चाहो उसमें तो हमारे साथ वो भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हमारे पास हैं सीनियर्स जो जिनका प्लैब पास हुआ है, जो जीएमसी भी इनका हो चुका है अब तक, तो वो आपको गाइड अच्छे तरीके से जो है वो कर देंगे। ऑनलाइन लेक्चर्स कौन से? कैप्लान के लेक्चर्स हैं, उनको आप उनको सुनने का इस तरह फ़ायदा नहीं होगा कि आप जो वो सुनो और टॉपिक पढ़ो तो आपको आ जाए। वो सुन के आपको जो है ना एक ओवर ऑल डिजीज़ का पता लग जाएगा, थोड़ा बहुत जो इन्वेस्टिगेशंस कौन सी करानी है, ये वो एमसीक्यू पॉइंट्स थोड़े बहुत पता लग जाएंगे। इस तरह जिस तरह आपके फाइनल ईयर में आपने पढ़ना है उससे में उसका फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अभी और सिर्फ लेक्चर्स देखना चाहते हो, क्योंकि रमज़ान में बुक पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो अच्छा ये ऑनलाइन लेक्चर्स वो कॉलेज वाले की बात हो रही है? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, ये आपको फरजीन बताएगी कि ऑनलाइन लेक्चर्स कैसे होते हैं। आप कौन से कॉलेज से हो? क्यूएमसी से हो? ऑनलाइन लेक्चर्स का मैं भी बता देती हूँ फिर। टीचर पे डिपेंड करता है ऑलवेज। मैं किसी टीचर का नाम नहीं लेना चाहती, बट आपको, आप जब, अगर आपको आदत है ना सुनने की ऑनलाइन लेक्चर्स, तो आप सुनते जाना, और जो आपको अच्छा लगे उसमें से आप जस्ट मेक श्योर कि उस टीचर के लेक्चर के लिए आप ऑन टाइम हो। और फिर बाकी सबका तो मतलब ऑनलाइन तो बड़े तरीके हैं अटेंडेंस वगैरह करने के, तो वो अपना खुद ही मैनेज कर लेना। बाकी आई डोंट वांट टू टेक एनीवन्स नेम कि कौन अच्छा पढ़ाता है कौन बुरा पढ़ाता है, बिकॉज यू नो हर किसी का डिफरेंट प्रेफरेंस होती है। मैं सारे लेक्चर सुनती थी चाहे बुरा भी पढ़ा रहे हो, आई वुड ट्राई माई बेस्ट। और मुझे लगता है कि मेरी हेल्प इस तरह हुई थी कि जैसे जो टॉपिक सर ने फॉर एग्जांपल सीएनएस को कुछ पढ़ाया है ना, जैसा भी पढ़ाया अच्छा बुरा जो भी, तो अगर उस दिन मैंने उसको देख लिया है या उस दिन मैंने उसके मुतालिक कोई यूट्यूब वीडियो देख लिया, तो वो दिन एटलीस्ट जो है वो यूज हो जाता था अच्छे तरीके से मतलब इंस्टेड के मैं ना लेक्चर सुनती, मैं चिल करती, मैं टाइम वेस्ट कर देती, तो उस लिहाज से। सो या फॉर दोज हु कैन गो फॉर इट, लेक्चर सुने। मुझे पर्सनली आई प्रेफर के लेक्चर सुने जाए, बट हर किसी का अपना स्टडी स्टाइल होता है। तो ठीक है, वीडियो रिसोर्सेज के बारे में पूछ रहे हैं। उसमें कैप्लान के ही मुझे तो पता है, उसमें बोर्ड्स एंड बियॉन्ड के हैं, लेकिन वो बहुत बेसिक लेक्चर्स हैं। वो आपके पिछले 4 इयर्स का जो नॉलेज है उसको रिवाइज करने के लिए हैं। वो अगर आपको भूल चुका है वो, अगर आप किसी टॉपिक में आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल माइक्रो के अक्सर बैक्टीरिया के नाम और ये वाली चीज़ें आती हैं, बैक्टीरियोलॉजी, तो वो आप रिवाइज करना चाहते हो तो बोर्ड्स एंड बियॉन्ड BNB से जो है वो आप कर सकते हो। ठीक है। और कैप्लान के लेक्चर्स हो गए। बाकी हम लोगों के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उनकी क्वालिटी इतनी कोई अच्छी नहीं है क्योंकि वो रिकॉर्डेड, ये जूम के ही सेशन रिकॉर्ड करके हमने जो है वो डाले हुए हैं। तो उसमें बीच में गैप्स हैं, ब्रेक्स हैं, ये वो इस तरह है वो। लेकिन फिर भी आप अगर उसको करना चाहते हो तो वो आप देख लो, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। और एक बात आ रही थी मेरे जहन में, क्वेश्चन आया था बल्कि यहाँ पे, हाँ, कौन से टीचर्स, ये आपके अब डिफरेंट कॉलेजेस के लोग हैं यहाँ पे, तो अपने कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं ना, डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे टीचर्स हैं, रजिस्ट्रार्स हैं, असिस्टेंट हैं, एसोसिएट हैं, तो हम हर किसी का नाम लेके अब कह भी नहीं सकते। और दूसरा, ये वीडियो रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पे जानी है, तो आप लोग खुद देखना, एक हफ्ता सुनोगे आपको पता लग जाएगा कौन से टीचर्स का सुनना है, कौन से टीचर्स का बस ऑन करके जो है वो अपना पढ़ लेना या सो जाना। ठीक है, तो वो आपको पता लग जाएगा। बाकी जो क्लिनिकल बातें हो रही हों उनके ऊपर आपने जो है वो ज़्यादा ध्यान देना है। और हाँ, ये मैं बताता चलूँ, जो सिलेक्टिव करते रहते थे ना पहले 4th ईयर तक के, बस ये वाले चैप्टर करके चले गए तो बच गए, तो अनफॉर्चुनेटली फाइनल ईयर में वो वाला चक्कर नहीं है। अगर आप फॉर एग्जांपल सिलेक्टिव करके गए हो ना, आपने छोड़ गया, तो एक तो पहली बात है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन पूरी तरह फॉलो नहीं होता। एससीक्यूज में तो हो जाता है, एमसीक्यूज किसी टॉपिक से ज़्यादा आ जाते हैं, किसी से कम आ जाते हैं, तो एक तो वहाँ पे आप मार खाओगे। दूसरा, अगर उस
जो आपने टॉपिक छोड़ा है उसका आपका लॉन्ग केस आ जाता है या कोई शॉर्ट केस आ जाता है तो आप वहाँ पे जाके फंस जाओगे। सर्जरी में 6 एग्जामिनर होते हैं, ठीक है। तो वो 6 एग्जामिनर डिफरेंट तरह के होते हैं और उन 6 के पास 6 डिजीजेज होती हैं, 4 शॉर्ट केसेस, ठीक है, और 2 लॉन्ग केसेस। तो ये 6 अलग अलग एग्जामिनर होते हैं सर्जरी। डिफरेंट कॉलेजेस के डिफरेंट सीन भी होता है, लेकिन वैसे ओवरऑल यूएचएस की तरफ से जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप कहीं पर जाकर कोई टॉपिक आपने छोड़ा हुआ है तो आप फंस जाओगे कहीं ना कहीं पर जाके, खासतौर पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट डिजीज हैं वो आप छोड़ नहीं सकते हो फाइनल ईयर में। इस अगर वहाँ से भी बच गए आप तो वॉस्पी में आई हुई होगी, ठीक है। तो डिफरेंट फाइनल ईयर में इस तरह है ना कि एमसीक्यूज हैं आपके, वहाँ से बच गए तो एससीक्यूज में आ जाएगा, वहाँ से बच गए तो ऑस्पी में आ जाएगा, वहाँ से बच गए तो शॉर्ट केसेस में आ जाएगा, वरना लॉन्ग केसेस में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको वो जाके पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो शुरू से ही माइंड बना के रखो कि जो है वो हमने जो भी इम्पोर्टेंट डिजीज़ हैं जो आपके वार्ड में होती हैं, अब आपको इतना अंदाज़ा नहीं है लेकिन वो हम आप अपने सीनियर्स से गाइडलाइन लो, हम आपका गाइड करते रहेंगे। तो वो चीज़ें आपने छोड़नी नहीं है, ठीक है। इन सब के जो है वो लिंक मैं आपको जो है वो यहीं पर चैट में जो कॉपी कर देता हूँ। ये ख़त्म होने लगी है, इसके बाद जो है ना एक दफ़ा दोबारा इसको ज्वाइन कर ले, जिसका कोई क्वेश्चन है तो हम उसको वो आंसर कर देंगे, ठीक है। जो भी लीव करना चाहते हैं उनको जो है अल्लाह हाफिज़।